हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संधि और पैट का एग्ज़ाम देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, पढ़ाया जाए कि पैट में क्या क्या आने वाला है और किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना आना है और हिंदी में कितना कितना आना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसी पर कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम संधि की। तो संधि सबसे पहले हिंदी में संधि है, फिर उसके बाद समास है, समास के बाद पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्द का एक शब्द है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध हैं और इस तरीके से सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संधि की। ठीक है, और संधि में अगर हम बात करें, मैं बता दूं, आज बताएंगे कि हिंदी, और हिंदी में हम आप लोगों को बताएंगे क्या, संधि। ठीक है, क्या बताएंगे, संधि। और संधि में मैं आप लोगों को बता दूं कि संधि है क्या, संधि बनी कैसे। संधि दो शब्दों का मेल होता है, और दो शब्दों का मेल किस किस शब्दों से होता है। वो दो शब्द होते हैं आपके सम प्लस धी। ठीक है, सम प्लस धी का मतलब होता है संधि, और संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। क्या होता है, मेल या जोड़। ठीक है, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। और मेल या जोड़ की अगर हम बात करें तो है क्या, संधि शब्द का अर्थ है मेल, संयोग या जोड़ या समझौता, या क्या नाम है, एक तरह का वर्ण विकार करना कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और संधि की डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है, जो परिभाषा कहती है तो परिभाषा है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं। और संधि होती कैसे है, जैसे हम बात कर लें दो शब्द मेल कैसे खाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल दे दें, जैसे कि परम प्लस अड़ू, परम प्लस अड़ू। ठीक है, परम प्लस अड़ू को तोड़ेंगे, अगर हम इसे लिख लें जैसे कि परम प्लस आ मिला के क्या होता है, बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, तो आ प्लस ड़ू। ठीक है, अगर इसे मिलाएंगे तो परम, और ये दोनों मिला के बड़ा आ हो जाएगा प्लस ड़ू। ठीक, और इसे मिला दें तो पर माँ, और आ का डंडा ये आ जाएगा, उड़ू ये आ जाएगा। ठीक है, परम यहाँ से आया और ड़ू यहाँ से आ गया। ठीक है, आ का डंडा ये आ गया, परमाणु हो गया। इसी प्रकार से शिक्षार्थी तो शिक्षा प्लस आर्थी, इस तरीके से हो जाते हैं। अब बात करें संधि विच्छेद की, तो संधि विच्छेद होता कैसे है, बात कर लें किसकी, संधि विच्छेद की। संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो संधि विच्छेद है क्या, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे परिभाषा लिख दूं मैं, जो शब्द संधि से बने हैं, जो शब्द संधि से बने हैं और उनको क्या किया जाता है, संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में, उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में क्या किया जाए, रखा अथवा संधि को तोड़ना,
रखना अथवा संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि विच्छेद होता कैसे है? जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं एक, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कविंद्र, ये लिखा मैंने कविंद्र। अगर हम कविंद्र को तोड़ेंगे तो कैसे? कविंद्र को तोड़ेंगे तो कवि प्लस इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि प्लस इंद्र हो जाएगा। कवि प्लस इंद्र, ठीक है। कवि प्लस इंद्र में ई और ई की मिलावट हो रही है, तो जैसे करेंगे तो कवि प्लस ई प्लस इंद्र, ठीक है। इसको और इसको मिला के क्या बनेगी? बड़ी ई, तो कवि और बड़ी ई आ जाएगी तो कवि इंद्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? कविंद्र, ठीक। अब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दे दूं, इत्यादि। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया इत्यादि, और इत्यादि को तोड़ेंगे तो इत प्लस आदि क्या हो जाएगा? इत प्लस आदि। अगर इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इत प्लस ई प्लस द, ठीक है। ई प्लस इसमें आएगा बड़ा आ, क्योंकि बड़ा आ का यहाँ है, तो इत्यादि तो ई प्लस आ का होगा, मेल किसका होगा? ई प्लस बड़े आ का, यहाँ होगा बड़े आ का, इत्यादि। तो इसको और इसको मिला के क्या बन जाएगी? बड़ी ई, ठीक है। और ई और आदता है ही है, ठीक, ये आदता है। इत और या, इसको ई और आ मिला के क्या बनेगा? बड़ा या बनेगा, और या पे बड़े आ की मात्रा और दी, ठीक है। ये दी रह गई थी यहाँ, इत्यादि, ठीक है। ये होगा। अब बात करेंगे आगे, तो ये एग्जाम्पल हुए। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो बात करें, लिख लिए होंगे आपने। चलिए, अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पुश कर लें, रोक लें और देख लें दोबारा से, ठीक है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। पैट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, पैट की तैयारी करते जाइए। अब मैं आप लोगों को हिंदी विधिवत रूप से पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई देखो पैट में आने वाली है हिंदी, ठीक है। हिंदी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 15 नंबर की हिंदी आएगी आपकी। 15 नंबर की कैसे आएगी? वैसे 5 नंबर की हिंदी तो ये है संधि वगैरह, और 10 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश छांटने को आएगा, ठीक है। अब बात कर लें, ये संधि विच्छेद हुआ, और संधि विच्छेद के बाद बात करें हम, तो संधि के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। संधि के प्रकार कितने हैं, ठीक है। संधि के प्रकार या संधि के भेद, ठीक है, बात करेंगे। संधि के प्रकार या भेद, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधि के भेद कितने हैं या प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आपका आ जाता है वो स्वर संधि। क्या आता है? स्वर संधि, ठीक। दूसरा आता है व्यंजन संधि, दूसरा आता है व्यंजन संधि, और तीसरा आता है क्या? विसर्ग संधि, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं। और अगर हम स्वर संधि की बात कर लें सबसे पहले, तो स्वर संधि की हमारी परिभाषा क्या कहती है?
दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की अगर हम बात करें तो स्वर संधि की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो स्वरों के पास पास आने से, दो स्वरों के पास पास आने से क्या होता है, आने से संधि होती है, आने से संधि होती है, उसे क्या कहते हैं हम, आने से संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि का जैसे एग्जाम्पल दे दूं, क्या क्या पास में आता है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या क्या पास में आ जाता है, जैसे रतन प्लस आकर, रतन प्लस आकर, इसकी अगर हम बात करें तो दोनों में क्या क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, आ स्वर आ रहे हैं, तो रत्नाकर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रत्नाकर। और इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे अगर तोड़ेंगे तो रत्नाकर को अगर हम तोड़ लें तो क्या होगा, रत्नाकर में जैसे कि मैं यहाँ ना की बात करूँ और यहाँ आ की बात करूँ तो दोनों में आ रहा है, छोटा आ और बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो रतन प्लस आ प्लस बड़ा आ प्लस कर। ठीक है, और इसे मिला देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, ये आधा ना है तो रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। अब बात कर लें आगे की, तो आगे की अगर हम बात करें तो स्वर संधि के भेद की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, स्वर संधि के भेद की। और ये ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, यहीं तक पूछता है, रतन प्लस आकर मिलाकर क्या हो जाता है, रत्नाकर। तो ये संधि किस संधि में आता है, ठीक है, ये पूछ लेता है। अब संधि के भेद की बात करें, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर संधि के भेद की बात करें तो ये होते हैं आपके कितने, 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 आपकी आ जाती है दीर्घ संधि, नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 आपका आ जाता है यड़ संधि, यड़ संधि। और नंबर 3 आपका आता है, क्या आ जाता है बेटा, अयाद संधि और गुण संधि और वृद्ध संधि। मतलब कि इसके बाद आएगा आपका क्रमबद्ध तरीके से, जैसे कि गुण संधि और नंबर 4 अयाद संधि और नंबर 5 आपका आ जाएगा क्या, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ये हुआ। अब इसमें बात कर लें हम दीर्घ संधि की। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि की, तो ये हटा देते हैं, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, गर्मी बहुत पड़ रही है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। ये उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया। चलिए बात करें दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि कहती क्या है, धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। चलिए बात कर लें किसकी, दीर्घ संधि की। ठीक है, नंबर 1 दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हमारी कहती क्या है, दीर्घ संधि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, जैसे कि प्रथम शब्द के अंत में क्या आता है, अंत में ह्रस्व या दीर्घ
ह्रस्व या दीर्घ, और इसे अलग अलग कलर से लिखते जाएंगे, जैसे कि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, ऋ में से कोई एक वर्ण हो, में से कोई एक वर्ण हो, कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में क्या, और द्वितीय शब्द के आदि में क्या हो जाता है, द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो क्या, उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मूल स्वर इनके मैंने अभी बताए आपको, जैसे में हम बात करें मूल स्वर की, तो मूल स्वर हमारे कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और ऋ। ठीक है, इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले आ की। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, मूल स्वर हैं। अब हम इस आ की बात कर लें, तो जैसे आ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ। ठीक है, बड़ा आ। अब इसी प्रकार से छोटा आ प्लस बड़ा आ मिला के बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस छोटा आ मिला के बड़ा आ, और बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस आ, और आ प्लस बड़ा आ प्लस छोटा आ, और आएगा बड़ा आ प्लस बड़ा आ। ठीक है, मिला के क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ये होता है नियम इसका। ठीक है, अब इस नियम की अगर हम बात करें इसकी पहले एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल होता है हमारा क्या, जैसे हमने दे दिया एक परम प्लस अणु। मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था, जैसे कि परम प्लस अणु। अब ये इसी का है। अगर इसकी बात करें तो इसे तोड़ेंगे तो परम प्लस आ है, इसमें छोटा आ, और इधर भी छोटा आ है, प्लस रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको मिला दें तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, तो परम प्लस बड़ा आ प्लस रू। ठीक है, अब इसे जोड़ दें तो परमाणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमाणु बन जाएगा। अब इसकी हम बात कर लें दूसरे नंबर वाले की, जैसे इसमें छोटा आ प्लस बड़ा आ आएगा, छोटा आ प्लस बड़ा आएगा, जैसे कि हिम प्लस आलय। एक एग्जाम्पल देते हैं, हिम प्लस आलय। ठीक है, अगर इसे तोड़ेंगे इस तरीके से तो हिम प्लस आ प्लस बड़ा आ प्लस लय। ठीक, अगर इसे जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ के क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, तो हिम प्लस आ प्लस लय। ठीक है, अगर इसे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, माँ का ये जो डंडा है यहाँ आ जाएगा, मात्रा आ जाएगी, और लय, ये क्या हुआ, हिमालय। ठीक है, ये क्या हुआ, हिमालय हुआ। अब बात कर लेंगे इसकी, इस वाले एग्जाम्पल की, बड़ा आ प्लस छोटा आ। तो जैसे कि विद्या प्लस आलय, हमने एक एग्जाम्पल दिया, विद्या प्लस आलय। इसे तोड़ेंगे तो जैसे विद प्लस बड़ा आ प्लस
इधर देखना है हमें, बड़ा आ प्लस छोटा आ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अगर हम इसकी बात करें तो बड़ा आ प्लस छोटा आ, हिम प्लस आल है, तो इसे तोड़ेंगे। रेखा प्लस अंकित या दूसरा एग्जाम्पल देंगे, ये एग्जाम्पल थोड़ा बाई मिस्टेक हो रहा है, विद्यालय नहीं होगा, ठीक है, विद्यालय नहीं होगा बेटा, ये मत लिखना, इसे हमें लिखना है दूसरा वाला, क्योंकि इसमें हमारा बड़ा आ प्लस छोटा आ हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे हम दे दें विद्या प्लस आरती, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये मैच खा जाएगा, तो इसे करेंगे विद प्लस आ प्लस 3, ठीक है। अब इसको और इसको मिला के क्या बनना है हमारा, बड़ा आ बनना है, तो बड़ा आ विद, ठीक है, आ प्लस 3, अगर इसे जोड़ देंगे तो विद्यार्थी, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बात कर लें इस वाले की, तो इस वाले का एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाले का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यहाँ तो विद्या प्लस, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था विद्या प्लस आल है, क्या एग्जाम्पल दिया था, विद्या प्लस आल है। अगर इसे करेंगे तो विद प्लस आ प्लस लय, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो विद प्लस बड़ा आ प्लस लय, ठीक है, बड़ा आ बनेगा तो बड़े आ का डंडा यहाँ आ जाएगा और लय ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है। इसी प्रकार से हम करेंगे ई और ई का प्रयोग, ये आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए मैंने अभी बताया आ का प्रयोग, अब बताएंगे ई का, ठीक है। अब बताएंगे किसका, ई का, तो ई प्लस ई मिला के क्या हो जाती है, बड़ी ई, और ई प्लस बड़ी ई मिला के बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई मिला के बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिला के बड़ी ई, ठीक है। इस तरीके से ई का नियम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटी ई और छोटी ई मिला के क्या बनना है, ठीक है। छोटी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई बनी, तो इसका एग्जाम्पल देंगे, जैसे एग्जाम्पल दे दो रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, तो रवि प्लस इंद्र को तोड़ेंगे तो रवि प्लस इंद्र को अगर तोड़ें तो यह आएगा आधा बा, ठीक है, र प्लस ई प्लस इंद्र, ठीक है, यहाँ बेटा प्लस आएगा, प्लस द्र, ठीक है। इसको और इसको मिला के हमारी क्या बननी है, बड़ी ई, ठीक है, रा आ जाएगा, बा आधा आ जाएगा और बड़ी ई आ जाएगी और द्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा और नद्र उठा के यहाँ आ जाएगा, ये हो गया रविंद्र। अब इसकी बात करें छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनेगी, तो जैसे छोटी ई और बड़ी ई की बात करें, कप प्लस ईस, ये एग्जाम्पल में कई बार आया है, कप प्लस ईस। इसकी हम बात करें कप प्लस ईस की, तो इसे तोड़ेंगे कप प्लस ई प्लस शा, ठीक है। इसको मिला के हमारी क्या बननी है, बड़ी ई, तो बड़ी ई प्लस शा, ठीक है। तो इसे तोड़ेंगे तो कपीश, क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा, ठीक। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई की बात करें तो इसका एग्जाम्पल दे दें, तो जैसे महेंद्र, तो महेंद्र का क्या हो जाएगा, मही प्लस इंद्र, क्या होगा, मही प्लस इंद्र। अगर इसे तोड़ें तो महा प्लस ई प्लस द्र, ठीक है।
तो इसका होगा मह प्लस ई, क्योंकि ये और ये मिलकर बड़ी ई बन गई, प्लस द्र। ठीक है, अब इसे तोड़ें तो महेंद्र, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महेंद्र। अब बात कर लें बड़ी ई और बड़ी ई की, तो बड़ी ई मिला के क्या हो जाएगा? बड़ी ई। जैसे कि सती प्लस ईस, एग्जाम्पल दिया सती प्लस ईस। ठीक है, इसे तोड़ेंगे तो सत प्लस ई प्लस शा। ठीक है, और इसे करें तो सत प्लस ई और ई मिला के बड़ी ई प्लस शा, तो इसे करेंगे क्या हो जाएगा? सतीश। ठीक है, क्या हो गया? सतीश हो गया। ठीक, इसी प्रकार से ऊ और ऊ का प्रयोग करेंगे इसी जगह। जैसे मान लो यहाँ लिख दें ऊ और ऊ का प्रयोग, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, मैं हटा देता हूँ एक बार, आपने अगर लिख लिया हो तो। चलिए आगे देखो, दो प्रयोग हो गए, एक तो आ का हो गया, ई का हो गया, अब करेंगे ऊ का प्रयोग। ठीक है, फिर करेंगे ऋषि का प्रयोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया हो आपने तो। चलिए ऊ और ऊ का प्रयोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ऊ प्लस ऊ मिला के बड़ा ऊ प्लस ऊ, और इसमें आएगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ, और इधर आएगा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ, और इधर आ जाएगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ। ठीक है, ये होता है इसका नियम ऊ का। ठीक, और इससे पहले हम बात करेंगे इसकी, अब एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, ऊ प्लस ऊ मिला के क्या बनेगा? तो पहले एग्जाम्पल की हम बात करें तो सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। ठीक है, इसकी बात करेंगे सु प्लस उक्ति की, तो जैसे श प्लस ऊ प्लस किते। ठीक है, इसे और इसे मिला देंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ और आधा सा है प्लस किते। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बड़ा ऊ की मात्रा कर देंगे तो सूक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सूक्ति। ठीक, अब बात कर लेंगे इसके एग्जाम्पल की, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ। तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ की बात करें तो बधु प्लस उल्लास, बधु प्लस उल्लास। ठीक है, बधु को तोड़ेंगे तो बद प्लस ऊ प्लस लास। ठीक है, अब इसे और इसे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा? बड़ा ऊ प्लस लास। ठीक है, तो बद में क्या जुड़ आएगी? बड़े ऊ की मात्रा और लास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बधुलाश। ठीक है, बधुलास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करें छोटे ऊ प्लस बड़े ऊ की, इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी। ठीक है, लघु प्लस ऊर्मी की अगर हम बात करें तो इसे तोड़ेंगे तो लग प्लस ऊ प्लस मृ। ठीक है, देखते जाए समझते जाएं, और इसे हम करेंगे तो इसका मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा, और इसे करेंगे लग प्लस बड़ा ऊ प्लस मृ। ठीक है, अब इसे तोड़ेंगे तो लघु बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी मृ, लघुर्मी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लघुर्मी हो जाएगा। अब रह गया बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ की एग्जाम्पल। ठीक है,
बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो भू प्लस ऊर्जा, जैसे भू प्लस ऊर्जा। अब इसे तोड़ेंगे तो भा प्लस बड़ा ऊ प्लस जा, ठीक है। अब भा प्लस इसका हो जाएगा बड़ा ऊ, इन दोनों को मिला के प्लस जरा, ठीक है। अब बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी भूर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? भूर्जा, ठीक है। क्या हो जाएगी? भूर्जा हो जाएगी। अब बात कर लें ऋषि की, ये खत्म हुए, अब बात करेंगे ऋष की, यहाँ की, इसकी। तो ऋष प्लस ऋष मिलाकर होती है ऋषि, इसे यही समझा देता हूँ बेटा। जैसे ऋष प्लस ऋष मिला के क्या हो जाएगी? ऋष, ठीक है। ये हुआ। अब इसका प्रयोग मैं बता दूं, जैसे कि एग्जाम्पल एक दे देता हूं एग्जाम्पल, इसका प्रयोग आप समझ ही गए होंगे, बाकी का तो निकाल ही लेंगे। चलिए, जैसे कि मान लो एक दिया पितृ प्लस ऋण, पितृ ऋण, ठीक है। ये हुआ। अगर इसे हम करेंगे, तोड़ेंगे, तो दो जगह टूट जाएगा, ऋषि ऋषि दो जगह आ जाएगा, जैसे कि पित प्लस ऋषि प्लस अणा, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ऋषि बनेगा, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारा ऋषि बनेगा। और पित्त प्लस ऋषि प्लस अणा, ठीक है। ये पित्त प्लस अणा हुआ। और इसे अगर हम जोड़ेंगे, जैसे कि पित्त प्लस ऋषि प्लस अणा, तो क्या हो जाएगा? ता आधा हो जाएगा और रा इसमें से आएगा, तो पितृण, क्या हो जाएगा? पितृण हो जाएगा। जैसे पित्त प्लस ऋषि की मात्रा ये आ जाएगी, ये अणा हो जाएगा, पितृण, ठीक है। ये हुआ पितृण। इसी प्रकार से एक और दे देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि मात्र प्लस ऋण, ठीक है। मात्र प्लस ऋण को जोड़ करेंगे इसी प्रकार से, जैसे इसे तोड़ेंगे तो मात प्लस ऋष प्लस अणा, ठीक है। अब इस जो दोनों को जोड़ेंगे तो मात प्लस ऋषि प्लस अणा, ठीक है। अब इसे करेंगे तो मात्रण, ये हो जाएगा, ठीक है। पितृण और मात्रण, ठीक है। ये हुआ आपका संधि। कौन सी संधि थी आपकी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई आपकी? दीर्घ संधि हो गई, ठीक, कंप्लीट। अब बात करेंगे अगली गुण संधि की, और गुण संधि के बाद जो संधियाँ बाकी की रह गई मैं अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा पढ़ने में। और पैट का एग्ज़ाम तैयारी करनी है आप लोगों को, तो इसलिए मैं पर डे हिंदी की वीडियो आती रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं और भी वीडियो लाएंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।